Hello students, let's start our second chapter of history, New Kings and Kingdoms. In this chapter we will do that how many new kings were there who ruled over different kingdoms. So let's start that. Our first topic is the emergence of new dynasties. नए नए वंश जो थे, नई नई dynasties थी, वो कैसे इमर्ज हुई. तो by the 7th century there were big landlords or various chiefs in different regions of the subcontinent. सबकॉन्टिनेंट में इंडिया में उस टाइम पे 7th सेंचुरी में बहुत ही बिग लैंडलॉर्ड्स थे, यहाँ वेरियर चीफ्स थे, योद्धा थे. एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज दैम एज देयर सबॉर्डिनेट्स और समंताज. वो जो किंग्स थे, वो जो बिग लैंडलॉर्ड्स होते थे या वेरियर चीफ्स होते थे, उनको समंताज बोला जाता था और वो किंग्स के सबॉर्डिनेट्स होते थे. सबॉर्डिनेट्स मतलब किंग्स के अंडर काम करते थे. दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स. ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो किंग्स को या उनके जो ओवरलॉर्ड्स हैं, मतलब उस टाइम पे किंग जो होते थे वो भगवान माने जाते थे लोगों के लिए. तो ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि दे हैव टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देम, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट. वो ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो उनको गिफ्ट दें और उनके जो कोर्ट हैं, उनके दरबार जो होते थे किंग्स के, वहाँ पे प्रेजेंट हो और उनको मिलिट्री सपोर्ट दें. तो ऐसे समंताज गेन पावर एंड वेल्थ. दे डिक्लेयर देमसेल्व्स टू बी महासमंताज. ऐसे स्लोली स्लोली समंताज जो थे वो ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा वेल्दी हो गए, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को महासमंता डिक्लेयर कर दिया. महामंडलेश्वरा मतलब द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन. तो उन्होंने अपने आप को महासमंता या महामंडलेश्वरा उन्होंने अपने आप को कंसीडर करवाना शुरू कर दिया. समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स. और कई बार जो थे वो जो उनके किंग्स होते थे उनसे अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते थे, मतलब उनसे अपने आप को आज़ाद करवा लेते थे. वन सच इंस्टेंट, ऐसी एक एग्जांपल डेक्कन की है, जो राष्ट्रकूटास वहाँ पे थे. डेक्कन मतलब द सदर्न साइड. तो वहाँ पे जो राष्ट्रकूटास थे, फर्स्टली दे वर द सबॉर्डिनेट्स टू द चालुक्यस ऑफ कर्नाटका. जो कर्नाटका पे उस टाइम पे चालुक्यस का राज था, तो वो जो थे राष्ट्रकूटास थे वो चालुक्यस के सबॉर्डिनेट थे. तो मिड 8th सेंचुरी में जो राष्ट्रकूटा चीफ था दांती दुर्गा, उसने क्या किया कि ही ओवरथ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड. जो उसका चालुक्य किंग था उसने उसको वहाँ से हटवा दिया एंड परफॉर्म्ड रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भा. और उसने एक रिचुअल परफॉर्म करवाया जिसको हिरण्यगर्भा कहा जाता था. रिचुअल मतलब धार्मिक कर्मकांड यू कैन से. तो व्हेन दिस रिचुअल वाज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मणास. तो ये जो हिरण्यगर्भा, इट इज़ द रिचुअल परफॉर्म्ड बाय राष्ट्रकूटा चीफ दांती दुर्गा विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स. तो ये सोचा जाता था कि इफ़ एनी वन हु कैन परफॉर्म दिस वन रिचुअल, तो ही विल बी कंसिडर्ड एज अ क्षत्रिय इवन इफ़ ही वाज नॉट वन बाय बर्थ. तो ये माना जाता था कि अगर कोई क्षत्रिय नहीं भी है, लेकिन अगर वो ये रिचुअल परफॉर्म करवाता है या करता है, तो ही विल बी कंसिडर्ड एज अ क्षत्रिय, उसको क्षत्रिय माना जाएगा. तो एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस चैप्टर एंड इन माई प्रीवियस वीडियोज़ दैट हु वॉज क्षत्रिय, जो किंग्स एंड और द रूलर्स वर द क्षत्रिय. जो राज करते थे, योद्धा होते थे, उनको क्षत्रिय बोला जाता था. In other cases, men from enterprising families use their military skills to carve out kingdoms. ऐसे ही कुछ केसेस में जो राजघराने से संबंधित लोग होते थे, जिनके राजाओं के साथ रिलेशन वगैरह होते थे, तो वो क्या करते थे, अपनी मिलिट्री स्किल्स को यूज़ करके तो अपने सेपरेट किंगडम्स बना लेते थे, सेपरेट राज करना शुरू कर देते थे. ऐसे ही गुर्जारा, प्रतिहारा, हरिश्चंद्र वगैरह ये जो थे वो ब्राह्मण्स थे, बट इन्होंने क्या किया कि दे गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस. जो उनका ट्रेडिशनल प्रोफेशन था ब्राह्मणिज्म का, तो वो उन्होंने छोड़ दिया एंड टू आर्म्स. आर्म्स मतलब उन्होंने हथियार वगैरह उठा लिए एंड दे सक्सेसफुली इस्टेब्लिशिंग किंगडम्स इन कर्नाटका एंड राजस्थान. तो फिर उन्होंने कर्नाटका पे सक्सेसफुली राज करना शुरू कर दिया. इवन दे वर द ब्राह्मण्स, बट क्योंकि उन्होंने अपने जो डिफरेंट जो रिचुअल परफॉर्म करवाया, जो मैंने बोला पीछे के हिरण्यगर्भा वगैरह, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना ब्राह्मणिज्म छोड़ दिया और ये इस्टेब्लिश किए इन्होंने अपनी किंगडम्स कर्नाटका में.
योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, मतलब जो किंगडम्स थे, अलग अलग राज थे, वहाँ पे किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन होती थी। तो मैनी ऑफ दिस न्यू किंग्स अडॉप्टेड, ये जो न्यू किंग्स बने, इन्होंने दे इंटाइटल देमसेल्व्स विद हाई साउंडिंग टाइटल्स लाइक महाराजा, अधिराज, मतलब ग्रेट किंग और ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, और त्रिभुवन चक्रवर्ती, मतलब लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स। इन्होंने अपने आप को इस तरह के टाइटल देने शुरू कर दिए। बेशक वो अपने आप को बहुत पावरफुल उन्होंने प्रूव किया, बट दे ऑफन शेयर्ड पावर विद द समंताज। वो फिर भी वो अपनी जो पावर थी वो समंताज के साथ शेयर करते थे, और जो एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स या ट्रेडर्स या ब्राह्मण्स होते थे उनके साथ अपनी वो जो पावर है वो शेयर करते थे। मतलब एक यू कैन से कोई एसोसिएशंस वगैरह पीजेंट्स की होगी, ट्रेडर्स की होगी या ब्राह्मण्स की होगी, या जो समंताज होते थे, तो ये जो किंग्स होते थे ये अपनी पावर जो थी वो इन लोगों के साथ शेयर करते थे। इन ईच ऑफ दिस स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। ये वाली जो स्टेट्स होती थी तो ये क्या करते थे कि जो प्रोड्यूसर्स होते थे, लाइक पीजेंट्स हो गए या कैटल कीपर हो गए, जो एनिमल्स वगैरह जो पालते थे, या आर्टिसंस होते थे, तो उनसे वो रिसोर्सेज उनसे लेते थे ये लोग। तो उनको कंपेल किया जाता था कि वाट एवर दे हैड प्रोड्यूस तो दे हैड टू ऑफर दैट टू द किंग। जो भी वो प्रोड्यूस करते थे, अगर पीजेंट्स हैं तो अपनी प्रोडक्शन, अगर कैटल कीपिंग है तो दे हैव टू ऑफर किंग्स इन द फॉर्म ऑफ कैटल, या आर्टिसंस हैं तो उनको अपनी सर्विसेज वगैरह उनको कंपेल किया जाता था किंग्स को देने के लिए। समटाइम्स दीज वर क्लेम्ड एज रेंट, मतलब इसको रेंट कंसिडर किया जाता था, जो कि उनको देना पड़ता था किंग्स को, क्योंकि वो किंग की लैंड वगैरह यूज़ करते थे। तो रेवेन्यू वाज आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स होते थे उनसे भी रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जाता था। तो ऐसे कितनी की तरह का टैक्स या कलेक्ट किया जाता था। द इंस्क्रिप्शन मिली है कचोलास की तमिलनाडु में। तो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मतलब मैंने आपको बोला था कि इट इज़ अ सोर्स थ्रू विच द हिस्टोरियंस कैन टेक द हेल्प टू राइट समथिंग, मतलब इंस्क्राइब्ड किया हुआ, खुदा हुआ कुछ खुद, मतलब कि एक तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स मैंने आपको बताया था कि जो रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स होते हैं इन द पेपर फॉर्म, और ये इंस्क्रिप्शंस होती हैं, मतलब जो खोद के लिखा जाता है। जैसे आप समझ सकते हो जैसे कॉइन होते हैं, है ना, 5 रुपी कॉइन या 10 रुपी कॉइन, या उस पर खोद के लिखा जाता है, इंस्क्राइब किया जाता है, दैट इज़। या फिर अगर हम सपोज़ मंदिरों वगैरह में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाता है, तो वहाँ पे खोद के मतलब कुछ हिस्ट्री वगैरह लिखी होती है। अगर मंदिरों में जाते हैं तो भगवान के रिलेटेड वगैरह, तो ये सारे क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शंस होती हैं। तो ऐसे चोलास की एक इंस्क्रिप्शन मिली है जिसमें बताया गया कि दे वर कलेक्टेड नियर अबाउट 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। 400 तरह का टैक्स दे वर कलेक्टेड। तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट दे हैव टू टेकन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली, बट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर आल्सो। फोर्स लेबर की फॉर्म में, लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में ये टैक्स लिया जाता था। तो ये वाले जो कितनी तरह किस तरह से टैक्स यूज़ किए जाते थे। फिर ये वाला जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था, इट वाज यूज्ड टू फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट। ये जो पैसा कलेक्ट होता था तो ये यूज़ किया जाता था किंग्स के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, नए नए उसके लिए टेम्पल्स बनाने के लिए, नए नए फोर्ट्स बनाने के लिए, या फिर अगर लड़ाइयाँ वगैरह किंग ने लड़नी है उसके लिए। तो ये सारा पैसा ऐसे कामों के लिए यूज़ किया जाता था। द फंक्शनरीज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू आर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़। तो ये जो रेवेन्यू कलेक्शन वाला काम है, ये जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ होती थी, मतलब साउंड फैमिलीज़, इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ होती थी, तो ये उनको काम दिया जाता था। एंड मोस्टली दिस पोस्ट इज़ हेरिडिटरी, मतलब हेरिडिटरी पोस्ट होती थी। जैसे मतलब कोई किसी को ये काम दिया गया है कि ही विल बी द टैक्स कलेक्टर, तो आगे उसका बेटा ही ये पोस्ट करेगा, लाइक दैट। तो दिस वाज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। आर्मी के लिए भी इसी तरह से कि हेरिडिटरी पोस्ट होती थी। तो इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दिस पोजीशंस। बहुत सारे केसेस में जो किंग्स के क्लोज रिलेटिव्स होते थे तो ये वाली पोजीशंस जो होती थी आर्मी में, बेटर पोजीशंस, या फिर ये जो टैक्स कलेक्टर की पोजीशंस है ये उन्हीं को दी जाती थी। तो it is sufficient for today. We will continue the chapter in our next video. Thank you.